A very good morning to all of you. As we know, today is the last class of the Unit 2, and today we are going to solve some numericals related to the potentiometer and meter bridge. तो आज का ही हमारा लास्ट क्लास है. इसके बाद एक दिन का गैप रहेगा और इस गैप के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नया यूनिट, दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो हम लोग आज के कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे. आज हमारा मेन एम था न्यूमेरिकल सॉल्व करना. तो आज हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद कल से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं. स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग क्लास न्यूमेरिकल्स के साथ. तो स्टार्ट करते हैं. So we are going to solve some questions. So let us solve some questions based on the potentiometer. Okay. So the first question is, the balance point with a standard resistor R equal to 10 ohm, is found to be 58.3 centimeter, while that with unknown resistance X is 68.5 centimeter. Determine the value of X. So we have to determine the value of X, and the diagram is given as this is the driving cell A naught, and there is a potentiometer wire this should be the potentiometer wire AB. Okay, so at first this experiment was done to find the internal resistance. Comparing the comparison of two resistance को compare करने के लिए किया गया था. So first it was found the resistance of 10 ohm, और 10 ohm के साथ हमने गैल्वेनोमीटर लिया तो बैलेंस पॉइंट कुछ मिला. बैलेंस पॉइंट मिला 58.3 सेंटीमीटर. ठीक है. फिर इसी के साथ हमारा है एक अननोन रेजिस्टेंस X. और जब अननोन रेजिस्टेंस के साथ लिया बैलेंस पॉइंट, so it was found to be 68.5 centimeter. Okay, the point A and point B. So the question is given as, okay, we have to find the, so this experiment was done to find the known resistance X, and in this case what has been given, the balance point with a standard resistor. जब हमारे पास एक स्टैंडर्ड रजिस्टर था, ठीक है, जब हमारे पास बस हमने एक स्टैंडर्ड रजिस्टर दिया, ये वाला स्टैंडर्ड रजिस्टर,
उस केस में जो बैलेंस पॉइंट फाइंड किया गया, ठीक है, उस केस में जो बैलेंस पॉइंट फाइंड किया गया वो 58.3 सेंटीमीटर था। और जब हमने अननोन रेजिस्टेंस x लिया उस केस में जो बैलेंस पॉइंट फाइंड किया गया वो था 68.5 सेंटीमीटर। तो हमको अननोन रेजिस्टेंस x का वैल्यू फाइंड करना है। नाउ कैन आई से डेट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस लेंथ ऑफ वायर should be equal to the potential drop across this length or this resistor should be equal to potential of the battery if this is to be E. Okay, so the potential drop across this resistor should be equal to the same. Okay, different हमको लिया गया था वैल्यू। Okay, so we can say that in the first case, मानते हैं हमने एक सेल लिया जिसका अननोन रेजिस्टेंस था E1 E2, दो केस ले रहे हैं, डिफरेंट केस ले रहे हैं। तो जब हमने फर्स्ट केस लिया तो फर्स्ट केस में बैलेंस पॉइंट कितना था 58.3 सेंटीमीटर। तो इफ़ द EMF ऑफ द सेल इज E1 इन दैट केस that should be equal to K into L1. Okay, and for the second case that should be E2 and E2 should be equal to K into L2. ये हम लोग हमको पता है, कल हम लोग ट्राई कर चुके थे। और I can say that E1 by E2 should be equal to L1 by L2. Okay, तो ये हमारा एक इक्वेशन आ गया, that is E1 by E2 should be equal to L1। L1 का वैल्यू क्या है मेरा, तो L1 का वैल्यू 58.3 और L2 का वैल्यू क्या है, तो L2 का वैल्यू 68.5। दैट शुड बी द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब सेकेंड केस में क्या कर रहा है, जब हम अननोन रेजिस्टेंस लेते हैं, मतलब ये जो हमारा पोटेंशियल था बैटरी का वही पोटेंशियल ड्रॉप होगा इसके क्रॉस, वही पोटेंशियल ड्रॉप होगा इसके क्रॉस। सो अगेन आई कैन से डेट E1 should be equal to, if the current I is passing through it, if the current I is passing through this circuit due to this cell, in that case can I say that E1 should be equal to I into R. If here what is I, say I is current to the potentiometer wire. ओके, ध्यान देंगे क्या कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि इस सर्किट में जो करंट होता है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस सेल, ड्राइविंग सेल C नोड। एट द बैलेंस पॉइंट देयर इज नो करंट पासिंग थ्रू दिस, सो व्हाट एवर करंट इज पासिंग थ्रू दैट विल बी थ्रू दिस पोटेंशियोमीटर वायर। इन दैट केस इफ द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर इज समथिंग that be R, the resistance of this wire should also has to be the same, that is then and then only the potential drop is going to be the same। तभी तो हमारा क्या होगा, किसके थ्रू करंट पास नहीं कर रहा है। So in that case if R is the resistance, then the resistance of this wire should also has to be same, that is why I can write the equation E1 equal to I into R। And again I can write E2, that E2 should be equal to I into करंट, तो हमारा बैलेंस पॉइंट है तो करंट तो सेम ही फ्लो करेगा, तो I into X। ओके, सो इफ आई कैन डिवाइड, सो आई कैन गेट E1 by E2 that should be equal to R by X। That's this to be equation number 2। Now comparing 1 and 2, I can write 58.3 by 68.5 that should be equal to R। R का वैल्यू कितना है भाई, रेजिस्टेंस कितना है हमारा, तो रेजिस्टेंस है 10 ओम और X का वैल्यू हमको फाइंड करना है। X इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 10 इंटू 68.5 डिवाइडेड बाई 58.3। ठीक है, कैंसिल आउट हो रहा है क्या, किसी चाहिए हमारा, हो रहा हो ना हो रहा हो आप लोग निकाल लेंगे। ये हमारा आ जाएगा 11.75 ओम।
So in this manner we can solve such a questions. थोड़ा सा हमको ध्यान देना है कि जो भी पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा वही पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा, वही पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा। इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस एंड नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिंपल सा क्वेश्चन है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। द सर्किट इज गिवन, द पोटेंशियोमीटर, द ड्राइविंग वोल्टेज इज 2 volt and this is the potentiometer wire AB. All the elements will be there. Now we are using a driving cell. And this length, and then we have connected the external resistance which is equal to 9.5 ohm. Okay, तो ये हमको दिया हुआ है। Now it has been given also that this cell is of 1.5 volt and this external resistance is of 9.5 ohm. Okay, so in the question let me write the question also. All things are given. It has been given that the balance point in the open circuit, the balance point in the open circuit is 76.3 centimeter. Okay, and when the external resistance of 9.5 ohm is inserted, or is used, the balance point shifts to 68.5 centimeter. सॉरी, नॉट 68.5, कहाँ से मैंने देख लिया, 64.8। ठीक है, डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस, डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या देख पा रहा हूँ, ये मेरा सेल है जिसका एक अपना ईएमएफ है, ये ड्राइविंग सेल है, ये हमारा 2 पॉइंट्स है, डिफरेंट पॉइंट्स हैं। जब हम लोग एक यूज कर रहे हैं, जब ओपन सर्किट का मतलब क्या है कि हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज नहीं हो रहा है, उस केस में क्या हो रहा है कि जो भी हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होगा इस लेंथ के क्रॉस, उस केस में ये हमारा बैलेंस पॉइंट हो गया। बैलेंस पॉइंट मतलब इसके थ्रू कोई करंट नहीं पास करेगा। जब इसके थ्रू कोई करंट नहीं पास करेगा, ओपन सर्किट है, तो ओपन सर्किट में जो हमारा ईएमएफ रहता है वो होता है ई के बराबर, और जब इसमें से करंट पास करेगा तो ये क्लोज सर्किट होगा। क्लोज सर्किट होगा तो उस केस में हमारा ईएमएफ, उसको क्या बोलते हैं हम, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, सो आई कैन राइट E1 इज इक्वल टू K इंटू L1 एंड E इक्वल टू K into L1 and B equal to K into L2. E equal to K into L1 and B equal to K into L2. If I can divide that, I will get E by B equal to L1 by L2. I will going to get this
इक्वेशन. ओके, पुटिंग द वैल्यूज L1 का वैल्यू मेरा क्या है भाई, तो L1 का वैल्यू हमारा है 76.3 सेंटीमीटर एंड L2 की वैल्यू क्या है, तो L2 की वैल्यू है 64.8 सेंटीमीटर. आई कैन डिवाइड देम, पॉइंट कटा दिया तो आ गया 763/648. ये मेरा हो गया L1/L2 का वैल्यू. लेट्स डिस्ट्रीब्यूट क्वेश्चन नंबर 1. नाउ हाउ द इंटरनल रेजिस्टेंस इज फाइंड. सो इंटरनल रेजिस्टेंस कैन बी फाइंड एज R इक्वल टू E/B -1 इंटू कैपिटल R. E का वैल्यू क्या है, तो E का वैल्यू हमारा है 7 E1/E2 को हम लिख सकते हैं L1/L2, सॉरी E/B को लिख सकते हैं हम L1/L2 एंड 763/468 -1 मल्टीप्लाइड बाई 9.5. ठीक है. नाउ ये मेरा आ गया. अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा मेरा, तो ये हो गया 763 -648 अपॉन 648 मल्टीप्लाइड बाई 9.5. दैट शुड बी द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. कितना आ जाएगा भाई मेरा, तो ये हो गया 115/648 multiplied by 9.5. and if I can solve this, the resistance is going to be, internal resistance is going to be 1.68 ohm. तो ये आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ था. दैट वाज सिंपल एज इट कैन बी. सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर था, हमारा आंसर आ गया. तो पोटेंशियोमीटर को क्वेश्चंस को हम लोग इस शेप से सॉल्व कर सकते हैं. ये हमारा एक और एग्जांपल हो गया. पिछले केस में हम लोगों ने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस फाइंड किया था, इस केस में हम लोगों ने इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड किया. अब हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग फाइंड करेंगे डिफरेंट थिंग, पोटेंशियल, ग्रेडियंट, EMF एंड ऑल द थिंग्स विल बी गोइंग टू फाइंड इन द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन. So let us start the next question, and the next question here is on your board. तो करते हैं अपना अगला क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन हमारा है, एक ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग करने जा रहे हैं. ठीक है भाई, क्वेश्चन तो बड़ा है, फिर भी देखते हैं. सो देयर इज अ ड्राइविंग सेल, नेम इज A, and this is the potentiometer wire OS. Now, and this arrangement can also slide on the wire. Let's distribute D, and external resistance, external battery cell B is connected across it, and it is going to get the balance point at C. ठीक है, सिंपल सा सर्किट है, लेकिन वहाँ पे जनरली हमारा जो फिक्स रहता है यहाँ पे फिक्स नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल लेंथ के कोर्स वेरी कर सकता है. ठीक है. सो से देयर आर टू सेल्स A and B, गैल्वेनोमीटर इज G and that is connected by a sliding wire and so on. These things are given. ओके, आगे का क्वेश्चन में लिख देता हूँ. द स्लाइड वायर is 100 centimeter long and has a resistance of 12 ohm. 12 ohm का रेजिस्टेंस है with OD equal to 75 centimeter. The galvanometer gives no diffraction. The galvanometer gives no diffraction when OC equal to 50 centimeter.
ठीक है। इफ D is moved to touch, if D is moved to touch the end of the wire S, to touch the end of the wire S, the value of OC, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया भाई। The value of AC for which galvanometer shows no deflection, for which galvanometer shows no deflection, ये तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा पूरा बोर्ड भर का। नो डिफ्लेक्शन is 62.5 centimeter. The EMF of cell B is 1 volt. Calculate. What we have to calculate? First question एक एक करके क्वेश्चन करेंगे। The potential difference across O and D when D is at 75 centimeter mark from O. ठीक है। तो क्वेश्चन इज गिवन देयर इज अ स्लाइड वायर which is of length 100 centimeter long and has a resistance of 12 ohm with OD equal to 75 centimeter। OD का लेंथ हमने क्या लिया है 75 सेंटीमीटर लिया है। तो गैल्वेनोमीटर गिव्स नो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। ठीक है। When OC equal to 50 सेंटीमीटर, जब ये लेंथ 50 सेंटीमीटर तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। ठीक है। इफ D इज मूव्ड टू टच द एंड ऑफ द वायर S, अगर D को मूव कर दिया गया S पे तो अगर वैल्यू ऑफ OC फॉर विच गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन इज मूव टू 62.5 सेंटीमीटर, the EMF of cell B is 1 volt. Calculate the potential difference across O and D when D is at 75 centimeter from the mark O. ठीक है भाई, क्वेश्चन लंबा जा रहा है बट इसको हम लोग पार्ट पार्ट करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या दिखा रहा है भाई कि 50 सेंटीमीटर पे इसका बैलेंसिंग लेंथ है। 50 सेंटीमीटर क्या है तो बैलेंसिंग लेंथ है। ठीक। So what I can say that the 1 volt has been balanced at a distance of 50 centimeter. So what should be the potential gradient? Let us find the potential gradient of the wire में find कर लेता हूँ। So 1 volt has been balanced. The potential drop across this should be equal to potential drop across this. The potential gradient K should be equal to potential drop कितना वोल्ट है 1/50। एक वोल्ट हमारा ड्रॉप हुआ है कितने पे तो 50 सेंटीमीटर पे, तो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया 1/50 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक। तो बोल रहा है कि अगर हमको बैलेंसिंग लेंथ मिल रहा है, बोला कि इस O एंड D के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, तो ये लेंथ कितना है मेरा भाई, ये 75 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप और पोटेंशियल ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप across OD
OD के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकाल लेता हूँ। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारा है 1/50 और लेंथ कितना है 75 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा ये मेरा 75/50 एंड दैट गोइंग टू बिकम एज 1.5 वोल्ट। सो इफ द पोटेंशियल ड्रॉप across OC is 1 volt, the potential drop across OD going to be 1.5 volt and OS is going to be 2 volt। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। अब मैं इसको इरेज कर सकता हूँ, ठीक। लेट्स इरेज इट एंड लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। सेकेंड क्वेश्चन कहता है मेरा, now the potential difference across OS when D touches S। The second question says the potential difference OS, खाते हैं ना, the potential difference across OS when D touches S। अब हम यहाँ चले जाते हैं, जब हम यहाँ चले जाते हैं तब हमको इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, कितना होगा जब हमारा D क्या कर रहा है तो S को टच कर रहा है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस S, द लेंथ ऑफ द वायर इज अब देखो, जब ये यहाँ चला जा रहा है OS के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, उस केस में हमको देखो तो बैलेंसिंग पॉइंट मिल कहाँ रहा है, पहले ये तो देखेंगे तब तो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालेंगे। सो इन द सेकेंड केस व्हाट शुड बी द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हमारा 1 वोल्ट हमारा बैलेंस हो रहा है कितने पे, तो 62.5 वोल्ट पे। तो हमारा हो जाएगा 1/62.5 वोल्ट पर सेंटीमीटर, डेट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। कब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा, जब हमारा वायर टच कर रहा है उसको। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारा हो गया 1/62.5 वोल्ट पर सेंटीमीटर। नाउ व्हाट शुड बी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस OS। सो पोटेंशियल ड्रॉप B इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट डेट इज K इंटू लेंथ। लेंथ कितना हमारा है, तो 100 सेंटीमीटर है। तो ये क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 100/62.5 वोल्ट and that is going to be 100/62.5, ये मेरा आ जाएगा 1.6 वोल्ट आंसर। स्ट्रेट फॉरवर्ड था, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, तो थर्ड क्वेश्चन सेज व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल A। We have to find the internal resistance of cell A सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है हमको, ठीक है। सो लेट अस फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल A। ओके, सो व्हाट हैज बीन गिवन, आई थिंक इन द क्वेश्चन इट हैज बीन गिवन the slide wire of 100 centimeter having a resistance of 12 ohm। Okay, so in first case when the length was 75 centimeter, what should be the resistance of wire which is having the length of 75 centimeter? So the resistance of 75 centimeter of wire, पोटेंशियोमीटर वायर का कितना हो जाएगा, तो है ये हो जाएगा हमारा 12/100 इंटू 75 ओम। तो कितना हो गया, 75 75 25 को 100 4 12, यानी 9 ओम हो गया, ठीक है। और भाई 12 ओम का तो बाहर 100 सेंटीमीटर का तो है ही। अब क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्या नहीं राइट, तो द करंट थ्रू द सर्किट, क्योंकि इसके अक्रॉस तो भाई करंट जा ही नहीं रहा है ना, क्योंकि नो डिफ्लेक्शन है। तो जो भी हमारा सर्किट है ये सर्किट रहा, तो जब इसके अक्रॉस सर्किट तो करंट कितना जाएगा, तो करंट इक्वल टू होता है हमारा I इक्वल टू E/R। व्हाट इज द R,
तो R हमारा हो जाएगा कितना है भाई हमारा, तो ये हमारा 9 ओम है प्लस R, I इक्वल टू हमारा ये हो गया, ठीक है। नाउ इन द फर्स्ट केस द पोटेंशियल ड्रॉप वायर के क्रॉस कितना हो रहा था, तो फर्स्ट केस में देखते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप पूरा वायर के क्रॉस हो रहा था हमारा 100 सेंटीमीटर के क्रॉस कितना हो रहा था, सॉरी 75 सेंटीमीटर के क्रॉस कितना हो रहा था, तो ये हो रहा था 1.5 वोल्ट। तो आई कैन यूज द इक्वेशन ऑफ V इक्वल टू आई आर, व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप इन दैट केस, तो 1.5, करंट कितना हो जाएगा, तो E बाई 9 प्लस R, और हमारा रेजिस्टेंस कितना है, तो रेजिस्टेंस हमारा R था, R की वैल्यू था 9, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया 1, ठीक है। नाउ अगेन जब हम इसको मूव करा दिए थे S पे, उस केस में पोटेंशियल ड्रॉप कितना था, तो 1.6 वोल्ट था, EMF अभी भी E होगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा 12 प्लस R इंटू 12, ये हमारा 2 इक्वेशन हो गया, ठीक है। नाउ इफ आई कैन सॉल्व दिस, I can find the value of internal resistance R, ठीक है। If I can solve this, I can find the value of internal resistance R। तो हम इसको सॉल्व करते हैं भाई, ये मेरा 2 इक्वेशन हो गया है, यहाँ पे 2 इक्वेशन 2 अननोन है, दोनों को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कर दूँगी, कर लोगे आप लोग, कर लोगे ना, 2, एक E है एक R है, E है R है, 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है। इफ़ आई कैन सॉल्व दिस, मल्टीप्लाई करेंगे, सो आई कैन गेट द आंसर एज R इक्वल टू 3 ओम, ठीक है। So in that manner we can solve the certain question which are related to the potentiometer। तो EMF निकाल लिए, R निकाल लिए, सेल का भी EMF निकालना है वो भी निकाल लेंगे। So all thing we can find using these methods, and these are some very important numericals related to the potentiometer. We must try to solve them, okay? हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आप भी इसको क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास परसों, दैट इज मंडे को। और मंडे को हम लोग स्टार्ट करने वाला है नया यूनिट, नया टॉपिक, सब कुछ नया रहेगा। आप लोग जरूर क्लास अटेंड कीजिए, क्योंकि आप क्लास नहीं अटेंड करते हैं तो आपका टॉपिक धीरे धीरे पीछे छूटते जा रहा है, आपके ऊपर पहाड़ लगते जा रहा है। तो पहाड़ मत होने दीजिए सिलेबस को, हम लोग कोशिश करेंगे यही से क्वेश्चन को, टॉपिक को सॉल्व करने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मंडे को 11 बजे सुबह, इसी जगह इसी समय पे, ठीक है। तब तक के लिए सभी को गुड बाय।